आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं हमें, ठीक है। और पूछा गया है कि 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH प्रति लीटर रखने वाले 10 लीटर KOH विलयन में STP पर 112 लीटर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। उत्पादित KCl के कुल मोलों को परिकलित कीजिए। निकटतम पूर्णांक में इसे लेना है, ठीक है। और प्रत्येक अभिक्रिया के तीर पर रासायनिक अभिक्रियाओं की लब्धि को लिखा गया, अर्थात ये 60%, 50%, 80% ही क्या है, इन अभिक्रियाओं की लब्धि है। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पहली अभिक्रिया में हमें क्या अभिक्रिया हो रही है, क्लोरीन गैस की किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, KOH विलयन के साथ अभिक्रिया हो रही है, जिससे बन रहा है KCl और KClO और H2O बन रहा है। सबसे पहले रसमीकरण मिति लगाने से पहले पूर्व हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया का होना अति आवश्यक है, ठीक है। संतुलित अभिक्रिया के बिना यहाँ पे रसमीकरण मिति प्रयुक्त नहीं करी जा सकती। अगर इस अभिक्रिया को संतुलित किया जाए तो यहाँ पे 2 KOH, इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी कितनी मात्रा दी गई है, 1 मोल KOH है 1 लीटर विलियन में, इसका 10 लीटर लिया गया, अर्थात इसकी मात्रा कितनी ली गई, 1 मोल, लेकिन 10 लीटर लिया गया तो इसके 10 मोल यहाँ पे प्रयुक्त किए गए। और Cl2 का STP पर आयतन दिया गया 112 लीटर। सबसे पहले यदि इनके मोल ज्ञात किए जाए, Cl2 के लिए गैस के लिए STP पर आयतन दिया गया है। STP पर आयतन से मोल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, STP पर दिया गया आयतन बटे 1 मोल गैस का आयतन जो कि 22.4 लीटर होता है, इसके इतने मोल हो गए। और KOH के कितने मोल हो गए, 10 मोल हो गए, ठीक है। इसे हल करने पर इसके कितने मोल प्राप्त होंगे, हमें 5 मोल प्राप्त होंगे। उसके बाद यदि एक से अधिक अभिकारकों की मात्राएं हमें दी गई है तो पहले हम क्या करते हैं, सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण करते हैं। यदि यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण किया जाए, सीमांत अभिकर्मक के निर्धारण के लिए क्या करते हैं, दिए गए मोलों को रसमीकरण मिति गुणांक से विभाजित कीजिए। तो KOH के रसमीकरण मिति गुणांक 2 है, 5 बटा इसका रसमीकरण मिति गुणांक 1 है, ये भी 5 प्राप्त हो रहा है, ये भी 5 प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे जो मान है वो समान प्राप्त हो रहे हैं। समान प्राप्त हो रहे हैं तो दोनों अभिकारक पूर्णतः अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा। तो उत्पाद की गणना हम किसी भी आधार पर कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगली अभिक्रिया में अभिक्रिया कौन कर रहा है, KClO। तो हमें प्रथम अभिक्रिया में किसकी मात्रा ज्ञात करनी चाहिए, KClO की मात्रा ज्ञात करनी चाहिए, ठीक है। यदि KClO की मात्रा ज्ञात करें हम किसके आधार पर, Cl2 के आधार पर, तो इसका रसमीकरण मिति गुणांक 1 है, इसका भी रसमीकरण मिति गुणांक है, अर्थात जितने मोल Cl2 के क्रिया कर रहे होंगे, कितने मोल, 5 मोल, उतने ही मोल KClO के बनने चाहिए। परंतु अभिक्रिया की लब्धि कितनी दी गई है, 60%, अर्थात जितना अनुमानित उत्पाद है उसका 60% ही यहाँ पे उत्पन्न होगा। तो 5 मोल के 60% मोल ही यहाँ पे उत्पन्न होंगे। इसे हल करने पर हमें कितने मोल प्राप्त होंगे, अर्थात 3 मोल KClO के इस अभिक्रिया में बन रहे हैं। अब ये दूसरी अभिक्रिया में जब अभिक्रिया करेंगे, KClO से क्या बन रहा है, KCl और KClO3 बन रहा है, ठीक है। तो द्वितीय अभिक्रिया क्या है, KClO से अभिक्रिया होकर क्या बन रहा है, KCl प्लस KClO3 बन रहा है। सबसे पहले रसमीकरण विधि लागू करने से पूर्व इस अभिक्रिया को भी संतुलित करना आवश्यक है। तो इसे संतुलित हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करें, यहाँ पे 3 आना चाहिए, फिर पोटेशियम को संतुलित करें, यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। इस प्रकार की ये संतुलित अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में KClO के मोल जो पूर्व अभिक्रिया से हमें प्राप्त हुए, कितने मोल अभिक्रिया कर रहे हैं, 3 मोल अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अभिक्रिया में जो अंतिम अभिक्रिया में अभिकारक अभिक्रिया कर रहा है वो है KClO3, अर्थात इसमें हमें किसके मोल ज्ञात करने चाहिए, KClO3 के मोल ज्ञात करने चाहिए। यदि ध्यान दें, KClO का गुणांक 3 है और KClO3 का गुणांक 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल इसके 3 मोल से 1 मोल बनना चाहिए, अर्थात यहाँ पे उत्पन्न KClO3 के मोल कितने होंगे, 1 मोल होगा। परंतु अभिक्रिया की लब्धि कितनी दी गई है, 50% दी गई है। तो जितना अनुमानित उत्पाद है उसका 50% ही यहाँ पे उत्पन्न होगा, अर्थात KClO3 के 0.5 मोल यहाँ पे उत्पन्न होंगे। अब तीसरी अभिक्रिया में जब KClO3 अभिकृत होगा तो KClO3 तीसरी अभिक्रिया में किस प्रकार अभिक्रिया कर रहा है, KClO3 से KClO4 और KCl प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो KClO3 से KClO3 के वियोजन से क्या बन रहा है, KCl और KClO4 यहाँ पे निर्मित हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार की अभिक्रिया हमें यहाँ पे दी गई है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि सबसे पहले इस अभिक्रिया को भी क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए
हम यहाँ पे इसका गुणांक 4 और इसका गुणांक 3 बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। और KClO3 के मोल यहाँ पे कितने अभिक्रिया कर रहे हैं, जो पूर्व वाली अभिक्रिया से हमें प्राप्त हुए, वो कितने मोल है, 0.5 मोल। ठीक है, 0.5 मोल से यहाँ पे KCl के कितने मोल बनेंगे और KClO3 के कितने मोल बनेंगे। हमें KCl के मोल पूछे गए, तो KCl का और इसका गुणांक का अनुपात कितना, 4:1, अर्थात KCl के मोल यहाँ पे कितने बनेंगे, 0.5/4। लेकिन अभिक्रिया की लब्धि कितनी दी गई है, अभिक्रिया की लब्धि हमें 80% दी गई है, तो जितना अनुमानित उत्पाद है उसका 80% ही यहाँ पे उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इस आधार पर यदि ज्ञात करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पे, ये मोल हो जाएंगे यहाँ पे 0.1 मोल। ठीक है, अर्थात इस अभिक्रिया में KCl के 0.1 मोल बन रहे हैं। प्रश्न में हमें KCl के मोल पूछेंगे, KCl अंतिम अभिक्रिया में 0.1, बाकी अभिक्रियाओं में भी KCl का उत्पाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी अभिक्रिया में 2 KCl बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि मात्रा KCl की ज्ञात की जाए तो यहाँ पे KCl की कितनी मात्रा होगी, 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, अर्थात इसकी मात्रा कितनी बननी चाहिए, 2/3 गुणा 3 मोल। लेकिन अभिक्रिया की लब्धि 50% है, तो गुणा 50/100। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से 1 मोल इस अभिक्रिया में KCl का यहाँ पे निर्मित होना चाहिए। यदि प्रथम अभिक्रिया में ध्यान दें कि प्रथम अभिक्रिया में भी KCl का निर्माण हो रहा है, तो प्रथम अभिक्रिया में KCl के मोल यदि ज्ञात करें Cl2 के आधार पर, तो 1:1, अर्थात Cl2 के 5 मोल हैं, तो इसके भी 5 मोल बनने चाहिए। लेकिन अभिक्रिया की लब्धि कितनी है, 60% है, तो इसके मोल यहाँ पे कितने उत्पन्न होंगे, यहाँ पे इसके 3 मोल उत्पन्न होंगे। अब यदि कुल मोलों की बात करें तो प्रथम अभिक्रिया में KCl के 3 मोल बने, द्वितीय अभिक्रिया में KCl के 1 मोल बना, और तृतीय अभिक्रिया में KCl के 0.1 मोल बने। तो कुल KCl कितना हो गया, कुल KCl की यदि बात करें तो 3 + 1 + 0.1 मोल कितना हो गया, ये 4.1 हो गया। अगर इसे निकटतम पूर्णांक में बात करें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिए, तो निकटतम पूर्णांक जो होगा 4.1 का, वो निकटतम पूर्णांक क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।